तो हेलो एवरीवन। मैं हूं आपका कोडिंग पार्टनर हंजू। आज जो है हमने ऑपरेटर्स पढ़ा था, उसमें हमारा कुछ टॉपिक रह गया था, जिसमें एक टॉपिक हमारा था मेंबरशिप ऑपरेटर्स और एक हमारा था आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। तो आज अपन जो है इन्हीं दो टॉपिक को देखने वाले हैं, पहला मेंबरशिप ऑपरेटर और दूसरा जो था हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो लेट्स मूव टू द आवर फर्स्ट टॉपिक, मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप, यहाँ पे मेरे से स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, ओके। मेंबरशिप ऑपरेटर्स इज यूज टू चेक द वैल्यू इज प्रेजेंट इन द कलेक्शन और नॉट, लाइक लिस्ट, टपल, सेट, स्ट्रिंग। मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होता है? मेंबरशिप ये हमें बताता है कि जैसे हमने एक कलेक्शन लिया लिस्ट का, 1 2 3 4, और इसमें मुझे देखना है कि 4 जो है हमारा इस कलेक्शन में है या नहीं है। तो अपन यूज करते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि क्या 4 जो है वो हमारे इस कलेक्शन में अवेलेबल है या नहीं है। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। तो हमारे जो है मेंबरशिप ऑपरेटर में दो टाइप्स के होते हैं। पहला क्या होता है? इन, और दूसरा क्या होता है? नॉट इन, मतलब है और नहीं है। इसे मैं पढ़ता हूं इनका केस। इन केस ऑफ इन, इट्स रिटर्न द वैल्यू इज इन ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट। इन केस में क्या होता है कि ये जो वैल्यू रिटर्न करता है हमें, वो ट्रू या फिर फॉल्स के केस में रिटर्न करता है। जैसे एग्जांपल मैं बताता हूँ। एग्जांपल जैसे है ये हमारा, मैंने एक लिस्ट बनाया और जो है इसमें वैल्यू डाल दिया 1 2 3 4। और अब यहाँ पे मैं यूज करूंगा क्या? मेंबरशिप ऑपरेटर यूज करूंगा, और मुझे पता करना है कि क्या 3 जो है वो इज पार्ट ऑफ द लिस्ट। क्या जो है 3 जो है पार्ट है इस लिस्ट का? तो अपन यूज करेंगे मेंबरशिप ऑपरेटर। और अगर 3 जो है यहाँ पे अवेलेबल है, तो ये हमें आंसर देगा ट्रू। अदरवाइज ये क्या आंसर देगा हमें? फॉल्स। ठीक है। दूसरा है, इसका अपोजिट केस है नॉट इन, मतलब कि नहीं है। नॉट इन मतलब नहीं है, सिंपल। तो नॉट इन क्या था? नॉट इन मीन्स दैट डाटा इज नॉट इन द कलेक्शन। इफ डाटा इज नॉट इन द कलेक्शन देन इट्स प्रिंट ट्रू। जैसे सपोज मेरा एक एग्जांपल है सिमिलर 1 2 3 4 एंड 5। लिस्ट इज इक्वल्स टू 4, 1 2 3 4 5 है, ठीक है। और मैं यहाँ पे मेंबरशिप ऑपरेटर यूज करूंगा कि 4 नॉट इन लिस्ट। क्या 4 जो है लिस्ट में नहीं है? अगर 4 लिस्ट में नहीं है तो ये प्रिंट कर देगा ट्रू, और अगर है तो फॉल्स कर देगा। यहाँ पे 4 हमारे लिस्ट में है तो ये कर देगा फॉल्स। सेम अगर 4 की जगह पे मैं यहाँ पे अब 4 की जगह पे उठाता हूँ, सपोज मैंने 4 की जगह पे 8 ले लिया, तो ये चेक करेगा पहले 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 8 तो नहीं है। तो ये प्रिंट कर देगा सिंपली ट्रू। उसे यही एक एग्जांपल है बेसिक सा। ये हमने एक बनाया लिस्ट फ्रूट्स के नाम का, ठीक, जिसमें मैंने वैल्यू डाला एप्पल, बनाना और मैंगो। अब यहाँ पे पहले मैं पहला केस यूज करूंगा। फर्स्ट केस कौन सा था हमारा? फर्स्ट केस इन ऑपरेटर। तो यहाँ पे मैंने प्रिंट किया है, प्रिंट एप्पल इन फ्रूट्स। क्या एप्पल जो है फ्रूट्स में है? तो ट्रू, एप्पल यहाँ पे हमारा फ्रूट्स में है। ये फ्रूट्स एक कलेक्शन का एक बॉक्स है जिसके अंदर ये सारे कलेक्शन रखे हुए हैं। तो ये हमें चेक करना है कि इस बॉक्स में जो कलेक्शन हमने लिखा है यहाँ पे, जैसे एप्पल लिखा है, तो एप्पल इस बॉक्स में है या नहीं। तो यहाँ पे हमने चेक किया एप्पल इस बॉक्स में है, तो ये आंसर क्या दे रहा है? ट्रू। अब यहाँ पे फिर दूसरा मैंने प्रिंट फंक्शन यूज करके दूसरा स्टेटमेंट डाला कि ग्रेप्स इन फ्रूट्स। क्या ग्रेप्स जो है वो फ्रूट्स में है? तो यहाँ पे फिर ये चेक करेगा एप्पल ठीक है, नहीं है ग्रेप्स, बनाना नहीं है ग्रेप्स, मैंगो नहीं है ग्रेप्स।
तो यहाँ पे सीधा इसने लिख दिया फॉल्स। ग्रेप्स जो है फ्रूट्स में नहीं है। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, सेकंड वाला। सेकंड फंक्शन क्या है, नॉट इन। नॉट इन। तो यहाँ पे मैंने प्रिंट किया, प्रिंट एप्पल नॉट इन फ्रूट्स। क्या एप्पल जो है फ्रूट्स में नहीं है, लेकिन एप्पल तो यहाँ पे है, तो इसने प्रिंट कर दिया तुरंत फॉल्स की ये स्टेटमेंट गलत है। एप्पल जो है वो प्रेजेंट है इसमें, हमारे फ्रूट कंटेनर में। ठीक है। सिमिलर टू दैट हमने दूसरा लिया, प्रिंट ग्रेप्स नॉट इन फ्रूट। क्या ग्रेप्स जो है फ्रूट्स में नहीं है, तो हमने पहले फ्रूट्स खोला, उसमें देखा एप्पल है, बनाना है और मैंगो है, ग्रेप्स तो है नहीं। तो इसने सिंपल से प्रिंट कर दिया कि नो, ग्रेप्स इज नॉट इन प्रिंट। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, ट्रू हो गया। तो इसने यहाँ पे आउटपुट हमें ट्रू दे दिया। मैं एक बार फिर से इसको क्लियर करके इस कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से अच्छे से बता देता हूँ इस कोड के थ्रू, ताकि जब अपन वीएस कोड में जाए तो हमें कोड करना इसका इजी लगे और अंडरस्टैंडिंग भी हो जाए। तो यही सिंपल था। नॉट इन का फंडा क्या था नॉट इन ऑपरेटर में, कि ये चेक करता है कि ये जो है हमारा जो कंटेनर है, जैसे फ्रूट जो है, मैंने एक फ्रूट वेरिएबल लिया था, इसका जो है इसके अंदर ये वैल्यू है या नहीं। फ्रूट के अंदर, फ्रूट जो है हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल है। और जो है ये क्या है, सारा वैल्यू है किसका, वेरिएबल का। तो ये चेक करेगा पहले हमारा वैल्यू जो है वो वेरिएबल में है या नहीं, नॉट इन। यहाँ पे एप्पल तो है, तो इसने प्रिंट कर दिया कि ये फॉल्स है। और ग्रेप्स को फिर इसने सर्च किया, ग्रेप्स है नहीं है, तो ये इसने प्रिंट कर दिया ट्रू, ग्रेप्स नहीं है। तो अपन VS कोड में, और पहले मेंबरशिप ऑपरेटर का जो है अपन देख लेते हैं एक एक दो एक बेसिक एग्जांपल, जिससे कि हमारी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाए। तो मैं लिखता हूँ अब मेंबरशिप ऑपरेटर का कोड। तो पहले यहाँ पे करते हैं एक लाइन कमेंट, जिसमें लिखता हूँ मैं मेंबरशिप ऑपरेटर। ओके। अब हमारा जो फंक्शन है फ्रूट, कमेंट नहीं होगा ये लाइन। मैंने सेम एग्जांपल उठाया है जो मैंने वहां पे अपने पीपीटी में भी बताया था, फ्रूट्स, एप्पल, बनाना, और तीसरा जो था हमारा वो था ऑरेंज। सॉरी, वहां पे मैंगो था, तो मैं मैंगो इधर लेता हूँ। और ये हो गया हमारा फ्रूट। अब यहाँ पे अपन यूज करेंगे क्या, इन मेंबरशिप ऑपरेटर। तो मैं लिखता हूँ पहले प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट, फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा एप्पल। एप्पल लिखा, उसका लिखा इन फ्रूट्स। क्या एप्पल जो है हमारा फ्रूट्स में है, ये इसको चेक करेगा। फिर मैं दूसरा स्टेटमेंट लिखता हूँ, प्रिंट। यहाँ पे मैं कोई एक अलग सा फ्रूट्स का नाम डाल देता हूँ, जिससे मैं डालता हूँ ग्रेप्स, ऑरेंज। ऑरेंज फ्रूट्स। तो अपन पहले इसको रन करके देखते हैं क्या ये हमें सही आउटपुट दे रहा है या नहीं। तो इसने पहला स्टेटमेंट हमें दिया क्या, ट्रू। पहला स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, क्योंकि एप्पल जो है हमारा फ्रूट्स में है यहाँ पे। दूसरा स्टेटमेंट इसने दे दिया फॉल्स, क्योंकि ऑरेंज जो है हमारा वो वेरिएबल फ्रूट्स के अंदर में नहीं लाई कर रहा है। सो सिमिलर टू दैट,
अपन अब यहाँ पे बनाते हैं नोट इन के लिए। नोट इन के लिए इधर लिखते हैं अपन कोड प्रिंट एप्पल नोट इन प्रिंट एप्पल नॉट इन फ्रूट्स। और जो है हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट, मैं इसको कर लेता हूँ कंट्रोल प्लस सी से कॉपी और नेक्स्ट अंदर पेस्ट। और एप्पल की जगह पे मैं लिख देता हूँ ऑरेंज। ऑरेंज। और फिर कहते हैं अपन इसको रन। तो इसने हम पहला दिया फॉल्स एप्पल नॉट इन फ्रूट वाले में। यहाँ पे ज्यादा हो जा रहा है ट्रू फॉल्स। तो मैं करता हूँ इन दो लाइन को कमेंट, ताकि आपको और क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। फिर से करता हूँ मैं इस कोड को रन। अब इसने दिए हमें हमें पहला स्टेटमेंट फॉल्स, क्योंकि एप्पल जो है हमारा वेरिएबल फ्रूट वेरिएबल के अंदर है। तो इसने दे दिया फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे हमने यूज किया नॉट इन फंक्शन। और दूसरा हमारा जो आंसर है वो है ट्रू। सो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि दोनों नोट इन फंक्शन और इन फंक्शन का काम क्या है। ये भी बताता है कि वैल्यू जो है वो वेरिएबल के अंदर है या नहीं। और नोट इन भी यही बताता है कि वैल्यू हमारा जो है वेरिएबल के अंदर है या नहीं। नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। नाम से ही पता चल रहा है आइडेंटिटी मतलब कुछ आइडेंटिफाई करेगा ये। लेट्स चेक व्हाट्स identity operator check whether two objects are exactly the same object in the memory, not just equal value। ये कह रहा है आइडेंटिटी ऑपरेटर चेक करता है कि जब दो ऑब्जेक्ट हमारे पास होते हैं वो एग्जैक्टली सेम ऑब्जेक्ट जो है मेमोरी में इक्वल वैल्यू के साथ होता है या नहीं। तो सिमिलर टू मेंबरशिप, जिस तरह पर मेंबरशिप में यूज करते थे इन और नॉट इन, उसी तरह आइडेंटिटी में हमारा यूज था इज और नॉट इज। इज का क्या होता है मीनिंग, रिटर्न ट्रू इफ बोथ वेरिएबल पॉइंट टू द सेम ऑब्जेक्ट। ये क्या करता है, रिटर्न ट्रू करता है अगर दोनों वेरिएबल जो है पॉइंट कर रहा है सेम ऑब्जेक्ट पे। और दूसरा नॉट इज क्या कहता है, नॉट इज कह रहा है रिटर्न ट्रू इफ बोथ वेरिएबल पॉइंट्स टू द डिफरेंट ऑब्जेक्ट। अगर ये रिटर्न ट्रू करता है अगर दोनों वेरिएबल पॉइंट करते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे। जैसे मैंने इसका एक कोड लिया है, सिंपल सा कोड है कि a इज इक्वल्स टू 1 2 3 है, b इज इक्वल्स टू 1 2 3 है, और c इज इक्वल्स टू क्या कर दिया हमने, a ले लिया। ए का वैल्यू हमने दे दिया 1 2 3, बी का वैल्यू हमने दे दिया 1 2 3, और सी का वैल्यू जो है ए के बराबर है, सी जो है ए के बराबर है। अब मैंने प्रिंट किया यहाँ पे प्रिंट ए इज बी। क्या ए जो है बी है, ए बी है या नहीं। पहला क्या है, क्या ए इज बी। दूसरा क्या है, ए इज इक्वल्स टू बी। क्या ए जो है बी के ए जो है बी के बराबर है। तीसरा हमने प्रिंट स्टेटमेंट यूज किया यहाँ पे ए इज सी। ए जो है वो सी, ए जो है वो सी है। और चौथा हमने स्टेटमेंट किया ए इज नॉट बी। ए जो है बी नहीं है। तो हमने यहाँ पे चार स्टेटमेंट लिए हैं। और अपन इसका वीएस कोड पे देखते हैं एग्जाम्पल। सो अपन चलते हैं अपने वीएस कोड में, देखते हैं एक बार मेंबरशिप इस सॉरी आइडेंटिटी का भी। आइडेंटिटी का भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिससे कि हमें समझ में आ जाए आइडेंटिटी।
ऊपर वाले को भी मैं करता हूँ कमेंट आउट। और ये भी हो जाओ कमेंट। So let's move to our next example, which is identity operator. So मैं लिखता हूँ पहले आइडेंटिटी ऑपरेटर। मैंने सिंपल एक पहले ए वेरिएबल लिया, जिसके अंदर मैंने एक स्क्वायर ब्रैकेट लिया, उसको वन टू और थ्री को तीनों को कॉमा से सेपरेट किया। फिर उसके बाद मैंने एक बी लिया, सिमिलर टू ए, मैंने इसका भी वैल्यू बिल्कुल सेम रखा जो मैंने ए में रखा था। अब मैं एक वेरिएबल और लूंगा सी, जिसका वैल्यू रखूंगा ए के बराबर। और अब मैं करूंगा प्रिंट ए के बराबर। अब मैं करूंगा प्रिंट ए इज सी। क्या ए जो है वो सी है? और फिर मैं दूस सॉरी, ए इज सी नहीं, यहाँ पे मैं ए इज बी लेता हूँ पहले। ओके, फिर मैं यूज करूंगा प्रिंट ऑपरेटर्स, प्रिंट और ए इज इक्वल्स टू बी। क्या जो है ए जो है बी के बराबर है। फिर तीसरा स्टेटमेंट दूंगा प्रिंट ए इज सी। क्या ए जो है वो सी है? और चौथा स्टेटमेंट दूंगा प्रिंट नॉट के लिए, प्रिंट ए इज नॉट बी। ये जो है बी नहीं है। अपन करते हैं इसको रन और देखते हैं हमें क्या आउटपुट मिलता है। तो पहला जो है हमने आउटपुट देख रहे हैं कि ए इज बी। क्या ए बी है? तो ये फॉल्स कर दिया। ठीक है। दूसरा क्या है? ए इज इक्वल्स टू बी। हाँ, ए इज इक्वल्स टू बी है। क्यों? क्योंकि जो हमने ए में वैल्यू दिया है वन टू थ्री, बी में भी वही वैल्यू है वन टू थ्री। अब तीसरा स्टेटमेंट है, क्या ए सी है? अगर हमने यहाँ पे लिखा है सी इज इक्वल्स टू ए, सी जो है वो किसके बराबर है? ए के बराबर है। तो ए इज इक्वल्स टू भी सी होगा। यहाँ पे समझते हैं। जैसे मैंने लिखा वन, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वन इज इक्वल्स टू वन। ठीक है। ओके, मैं दूसरा एग्जांपल और अच्छा लेता हूँ। मैंने लिखा ए इज इक्वल्स टू बी। अगर मैंने यहाँ पे लिखा ए जो है वो किसके बराबर है? बी के बराबर है। देन बी इज इक्वल्स टू ए होगा ही। ये जब ए जो है हमारा बी के बराबर है, जैसे एक हमारा वन इज इक्वल्स टू टू के बराबर है, तो टू इज इक्वल्स टू वन भी होगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमने लिया है कि जब हमने यहाँ पे लिखा ए इज इक्वल्स टू बी, जब सी इज इक्वल्स टू ए है, तो ए इज इक्वल्स टू बी हो सकता है। ओके ओके ओके। ए इज इक्वल्स टू बी, यस, ए इज इक्वल्स टू बी है। क्योंकि ए का वैल्यू जो हमने दिया है वन टू थ्री दिया है, बी का वैल्यू भी हमने दिया है वन टू थ्री। तो यहाँ पे ए इज इक्वल्स टू बी होगा। मैं सी समझ रहा था। ओके ओके ओके, नो वरी। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है, प्रिंट है ए इज सी। ए जो है सी है, तो सी इज इक्वल्स टू ए, तो हाँ ए भी हो सकता है। ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, लास्ट जो हमारा प्रिंट ए इज नॉट बी, और इसने दिया है ट्रू। ए जो है बी नहीं है। कैसे नहीं है भाई? तो ये बताता है हमें कि ए के पास सेम है ऑब्जेक्ट, बी के पास भी ऑब्जेक्ट सेम है, लेकिन दोनों का वैल्यू का जो वेरिएबल है वो अलग अलग है। तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है मेंबर आइडेंटिटी ऑपरेटर्स में कि दोनों का वैल्यू जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे नोट में, इंपॉर्टेंट नोट में लिखा भी होगा वो। हाँ, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स चेक whether two object आर एग्जैक्टली द सेम ऑब्जेक्ट इन मेमोरी। दो ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल सेम है, कहाँ पे? मेमोरी में। नॉट जस्ट इक्वल इन वैल्यू, इक्वल वैल्यू में है ये ही नहीं, दोनों ऑब्जेक्ट जो है सेम भी है।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आइडेंटिटी में आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या कहता है। तो अपन एक और एग्जांपल ले सकते हैं आइडेंटिटी का, जिससे हमें और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आइडेंटिटी का। तो मैं करता हूँ यहाँ पे इस वाले पार्ट को कमेंट आउट, और मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे x इज इक्वल्स टू 10 और y इज इक्वल्स टू 10 एंड z इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लेता हूँ 20। हमने x का वैल्यू ले लिया 10, y का वैल्यू 20 और z 10 और z का वैल्यू 20 लिया है। अब मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट x is y एंड नेक्स्ट, यहाँ पे ट्रू देगा क्योंकि बोथ हैव सेम वैल्यू, क्योंकि दोनों का सेम वैल्यू, x का भी वैल्यू 10 है और y का भी वैल्यू 10 है। तो यहाँ पे ये हमें क्या देगा, ट्रू देगा। और जो है सेम मेमोरी है, यानी कि दोनों जो है इंटीजर्स टाइप है। ओके, और फिर अपन लेते हैं प्रिंट फंक्शन, यूज करते हैं प्रिंट, और जो है अब हम लिखते हैं एक्स इज जेड। एक्स जो है वो जेड है, यहाँ पे ये दे देगा हमें फॉल्स। क्यों फॉल्स दे रहा है, इसका रीजन क्या है, एक्स इज जेड क्यों फॉल्स हो रहा है, क्योंकि एक्स का जो हमने वैल्यू यहाँ पे असाइन किया है 10 किया है, जेड का क्या कर दिया है 20। तो यही फर्क है दोनों में, कि दोनों अलग अलग हो जाते हैं।